दोस्तों ये कहानी है रेहाना और केके की, जिसमें रेहाना तो होती है लेकिन केके नहीं, जबकि केके ही मूवी का हीरो होता है। तो फिर आइए जानते हैं कि आखिर ये केके कौन है, और कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सुबह की पहली किरण जस्टिन के चेहरे पर पड़ी, जो अपनी नींद में खोया हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने देखा कि उसके फोन पर 11:59 हो रहे हैं। तभी वो देखता है कि एक लड़की के ढेर सारे मैसेजेस आए हैं, लेकिन जस्टिन ने फोन को इग्नोर करके आराम से सोने का फैसला किया। कुछ देर बाद जस्टिन के पेरेंट्स जस्टिन को आवाज देकर कहते हैं, बेटा जस्टिन उठो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। तब जस्टिन खुद ही कहता है कि ओ अच्छा, मेरा नाम जस्टिन है। ये सोचता हुआ जस्टिन अपना फेस फोन के कैमरे में देखता है, लेकिन जस्टिन सिर्फ कैमरे में दिखने वाला लड़का नहीं था, उसके अंदर एक और हीरो था जिसकी आत्मा जस्टिन के शरीर में होती है। और फिर जस्टिन ने 11:50 के लिए अलार्म सेट कर दिया और सीन रेहाना के घर पर शिफ्ट हुआ। रेहाना ही वही लड़की थी जो कल रात जस्टिन को मैसेजेस कर रही थी। जस्टिन के एक भी मैसेजेस का जवाब न मिलने से वह उदास थी। स्कूल में रेहाना ने जस्टिन को कैंटीन में देखा और पूछा, तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? फिर रेहाना खुद ही कहती है कि इतने सारे मैसेजेस भेजने के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और फिर रेहाना जस्टिन से पूछती है कि क्या हम कहीं बाहर घूमने चलें, लेकिन हम जानते हैं कि जस्टिन के शरीर में जस्टिन नहीं बल्कि केके होता है, और वही इस मूवी का हीरो था। केके रेहाना के सवालों से कंफ्यूज था, लेकिन फिर उसने कहा चलो कहीं बाहर चलते हैं। रेहाना खुशी से झूम उठी। वह जस्टिन से प्यार करती थी, लेकिन जस्टिन उसे इग्नोर करता रहता था, क्योंकि जस्टिन या यूं कहें कि केके ने हाँ कर दी थी। रेहाना की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों क्लासेस बंक मारी और घूमने चले गए। रेहाना को यकीन नहीं हो रहा था कि जस्टिन इतना बदल गया है। ये नया जस्टिन रेहाना को बहुत पसंद आ रहा था और वो पूरे मजे से घूम रही है। वो पहले जस्टिन के इतने करीब नहीं आई थी, और करीब आने के साथ ही रेहाना ने जस्टिन के साथ अपनी फैमिली और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर करती है। वो बताती है कि मेरे पापा ने कई बिजनेस में पैसा लगाया था, लेकिन अब सब डूब चुका है। मैं तो उनसे ठीक से बात तक नहीं करती। मेरी मम्मी को नौकरी करनी पड़ी और घर की हालत बहुत ही खराब चल रही है। अब इस पर जस्टिन, जो कि असल में केके है, वो रेहाना को हौसला देता है कि तुम परेशान ना हो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में तो जस्टिन इतना केयरिंग कभी नहीं था, लेकिन अब उसका बिहेवियर देखकर रेहाना और भी ज्यादा उससे प्यार करने लगती है। केके को भी रेहाना बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, और वो उसे घर छोड़ते वक्त अपनी असलियत बताने का फैसला करता है। और वो केके को गले लगाकर कहती है, आज पूरे दिन तुमने सिगरेट नहीं पी, मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगा। और फिर रेहाना ने यह भी कहा कि तुम हमेशा ऐसे ही रहना, पहले की तरह मत बदल जाना। ये कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह एक लड़की की नींद खुलती है और वो मोबाइल पर 11 और 11:50 के लिए 2 अलार्म सेट करती है। चारों तरफ देखने पर वो एक जगह पर एमी लिखा हुआ देखती है और कहती है कि ओह, तो आज मैं एमी की बॉडी में हूँ। ये सोचकर वो उठती है, यानी आज केके की आत्मा एमी की बॉडी में है। वाह, ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। दोस्तों जब रेहाना स्कूल जाती है तो वहाँ पर जस्टिन खड़ा होता है। कल केके एमी की बॉडी में था और उसने सिगरेट नहीं पी थी, लेकिन आज असली जस्टिन अपनी बॉडी में ही है, और वो रेहाना को देखकर इग्नोर करता है और सिगरेट भी पीने लगता है। रेहाना परेशान होते हुए सोचती है, कल तो इतना अच्छा था, ये अचानक इसे क्या हो गया और ये ऐसा क्यों कह रहा है। इतने में एमी वहाँ आ जाती है, जिसके अंदर केके है। वो रेहाना से कहती है, मैं नई स्टूडेंट हूँ, क्या मैं आज के दिन के लिए तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? रेहाना उसे अपने साथ ले जाती है। तभी जस्टिन आकर पूछता है, कल क्या हुआ था तुम्हें रेहाना? मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। हमने ज्यादा तो नहीं पी थी ना? रेहाना समझ नहीं पाती और कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कल हम दोनों पूरे शहर में घूमे थे, हम कितने खुश थे। कल से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये सुनकर जस्टिन खुश होने की बजाय चिढ़कर कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कल मैंने सारा दिन तुम्हारे साथ बर्बाद किया। तभी एमी, जिसके अंदर केके होता है, वो जस्टिन की बातों को सुनकर बर्दाश्त नहीं करती और वो कहती है कि तुम्हें इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है और तुम उसे डांट रहे हो। फिर जस्टिन एमी पर भी अपना गुस्सा निकालता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम नहीं होना यहाँ पर तो चुपचाप रहो। जस्टिन फिर रेहाना से कहता है, आज शाम एक पार्टी है, उसमें आ जाना तुम। उसका लहजा थोड़ा रूड सा था, लग रहा था जैसे वो रेहाना को धमका रहा हो। इसके बाद जस्टिन वहाँ से निकल जाता है और फिर एमी कहती है, तुम जैसी अच्छी लड़की इससे कई ज्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड डिजर्व करती हो। लेकिन रेहाना का दिल तो जस्टिन पर पहले ही आ चुका था। वो एमी की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। उसी शाम को रेहाना अपने दोस्त के साथ पार्टी के लिए रेडी होती है और अपनी दोस्त के साथ पार्टी में जाती है। और जाते वक्त रेहाना की फ्रेंड उसको सलाह देती है कि जस्टिन तुम्हारे लायक नहीं है, उससे ब्रेकअप कर लो तुम। लेकिन रेहाना गुस्सा हो जाती है और कहती है, जस्टिन के बारे में ऐसा मत कहो तुम। अगले सीन में हम नेथन नाम के एक लड़के को देखते हैं। नेथन नींद से उठता है और अपनी कंप्यूटर पर एक जगह सर्च करता है। ये वही जगह है जहां जस्टिन ने रेहाना को पार्टी में बुलाया था। नेथन 11 और 11:50 के लिए अलार्म सेट करता है और रेडी होता है और पार्टी वेन्यू पर पहुंच जाता है।
मतलब आज फिर के नेथन की बॉडी में है। वहाँ पर रिहाना और जस्टिन भी आए हुए थे। हमेशा की तरह जस्टिन रिहाना को अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ मस्त पीने में लगा हुआ था और रिहाना अकेले खड़ी रहती है। तब रिहाना नेथन को अजीब और फनी डांस करते हुए देखती है और वो भी नेथन के साथ डांस करने लग जाती है। इसी बीच जस्टिन भी वहाँ पर आ जाता है और नेथन से पूछता है कि भाई तू कौन है, क्योंकि जस्टिन तो नेथन को जानता ही नहीं है। अब के सच तो नहीं बता सकता था क्योंकि इस पार्टी में नेथन को इनवाइट किया ही नहीं गया था कि मैं तो स्टीव का कजन हूँ। फिर जस्टिन वहाँ से चला जाता है। अब के और रिहाना एक जगह बैठकर बातें करने लग जाते हैं। मतलब नेथन के अंदर जो के होता है वो रिहाना से पूछता है कि तुम्हें जस्टिन से प्यार कैसे हो गया। जस्टिन को तो तुम्हारी बिल्कुल फिक्र या कदर ही नहीं है। रिहाना बेचारी उसे क्या ही कहती, उसके पास के को जवाब देने के लिए कुछ होता ही नहीं है। रिहाना जैसे तैसे जस्टिन के टॉपिक को चेंज कर ही देती है और फिर जब जस्टिन को नेथन पर शक होता है तो वो अपने फ्रेंड स्टीव के पास जाकर पूछता है क्या तुम्हारा कोई कजन या दोस्त वगैरह पार्टी में आया है क्या, पर वो कहता है मेरा कोई कजन तो है ही नहीं। तभी जस्टिन तुरंत नेथन को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन इतने में नाथन के फोन पर अलार्म बजता है और वो यहाँ से जस्टिन को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर जब नेथन अपनी कार निकाल ही रहा होता है तभी जस्टिन और उसके फ्रेंड्स उसकी कार पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं और नेथन के कार का ग्लास टूट जाता है। उसके अगले दिन के एक नए लड़के के बॉडी में होता है। यहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स एक न्यूज़ वीडियो को देख रहे होते हैं जिसमें नाथन बताता है कि मुझे नहीं पता कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ और मैं हाईवे पर कैसे पहुंचा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे किसी भूत ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर रखा है। बेचारे नेथन को कहाँ पता था कि उसके अंदर के था। जस्टिन रिहाना को नेथन वाला डांस वीडियो दिखाता है। फिर रिहाना भी सोचने लगती है कि नेथन का ये सब क्या खेल है। फिर वो अपने दोस्त को भी बताती है मुझे नेथन बहुत ही अजीब लगा लेकिन वो मजेदार भी था। उसी दिन सुबह रिहाना को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, मुझे तुम्हें एक सच बताना है, प्लीज लाइब्रेरी में आ जाओ। रिहाना लाइब्रेरी जाकर बैठ जाती है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है और वो बोलती है कि मैं के हूँ। लड़की बताती है पहले दिन मैं जस्टिन की बॉडी में थी, फिर एमी की और कल रात नेथन की बॉडी में। मैं रोज एक नई बॉडी में रहती हूँ। मेरा अपना कोई रूप है ही नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। ये सुनकर रिहाना गुस्से से उबल पड़ती है और बोलती है कि क्या है ये सब, तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं और ये कोई प्रैंक करने का टाइम है क्या, मुझे तुम्हारी कोई भी कहानी सुननी ही नहीं है। लेकिन लड़की कहती है क्या तुम्हें याद है जब मैं जस्टिन की बॉडी में थी तो तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में और अपनी पर्सनल बातें भी बताई थी जो शायद तुमने कभी किसी को बताई ना हो। ये सुनकर रिहाना चौंक जाती है, लेकिन वो कहती है जरूर जस्टिन ने तुम्हें ये सब बताया होगा। अब मैं जस्टिन को भी अपनी पर्सनल बात कभी नहीं बताऊंगी। अगले दिन रिहाना जस्टिन को डांटने लगती है कि तुमने मेरी पर्सनल बात किसी और को कैसे बताई। लेकिन जस्टिन कहता है मुझे तो तुम्हारी कोई पर्सनल बात पता ही नहीं, तो मैं किसी और को कैसे ही बताऊंगा। फिर जस्टिन कहता है वैसे आज शाम को मेरे घर आओगी क्या, तो रिहाना उसे मना करके चली जाती है। तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। अरे अब तो विश्वास कर लो, ये के का मैसेज होता है जो रिहाना को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। रिहाना रेस्टोरेंट में आती है तो वहाँ पर एक आदमी उसे बुलाता है। आज के उस आदमी की बॉडी में होता है। वो आदमी जो के होता है वो आदमी बताता है कि मैं बचपन से ही ये सब करता आ रहा हूँ। हर रोज मैं एक नई बॉडी को अपनाकर एक दिन के लिए उसकी बॉडी में जाता हूँ और इस वजह से जो उनकी मेमोरीज होती हैं वो मैं भी देख सकता हूँ। लेकिन दिन के अंत में जब मैं बॉडी छोड़ता हूँ तो उस दिन जो भी मैंने उस बॉडी में रहते हुए किया हुआ हो वो सब मैं मिटा देता हूँ और कुछ ही मेमोरीज को मैं उसकी बॉडी में छोड़ देता हूँ। रिहाना का सर चकराने लगता है और वो पूरी शॉक्ड हो जाती है कि ये आदमी बोल क्या रहा है। फिर वो के से कई सवाल पूछती है और के उन सभी सवालों का खुशी खुशी जवाब भी देता है। फिर के अपना फेसबुक पेज दिखाता है जिसमें उन सभी लोगों की फोटो होती है जिनकी बॉडी में वो एक दिन पहले रहा था। लेकिन रिहाना अब भी मानने को तैयार होते ही नहीं है और वो वहां से चली जाती है। फिर वो नाथन से दोबारा मिलती है जिसके माइंड में के की कुछ मेमोरीज छोड़ी गई थी। नेथन तो बेचारा सोच बैठा था कि उसके अंदर कोई बुरी शक्ति है जो एक दिन के लिए उसको अपने कब्जे में ले चुकी थी। रिहाना पूछती है कि एक बात बताओ, उस रात की कोई बात तुम्हें याद है क्या, प्लीज बताओ। नेथन कहता है हाँ, मुझे इतना याद है कि मैं किसी के पार्टी में था और फनी सा डांस कर रहा था। फिर मैं अपनी जान बचाकर वहां से जैसे जैसे भाग निकला। मुझे कुछ ऐसा ही याद है। ये जरूर किसी भूत का काम है जिसने मेरे फोन को यूज किया और मेरी फोटोज भी क्लिक करके अपने फेसबुक और इंस्टा पेजेस पर पोस्ट कर लिया। उसमें क्यूरैम का फोटो भी था जिसमें वो भूत किसी और के रूप में था और हाँ, उसी फोटो में तुम भी थी, राइट। फिर रिहाना धीरे धीरे इस बात पर यकीन करने लगती है, लेकिन वो यकीन नहीं करना चाहती थी। इसी कंफ्यूजन में अगले दिन वो स्कूल जाती है। तभी एक लड़की रिहाना को घूरने लगती है। रिहाना उससे पूछती है कि क्या तुम के हो।
लड़की कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं केके हूँ? रिहाना कहती है तुम्हारी नजर से मैं पहचान गई कि तुम केके हो। फिर लड़की कहती है अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया है ना? रिहाना कहती है यकीन तो हुआ नहीं, लेकिन अगर सच है तो मानना ही पड़ेगा। तभी केके कहती है कि कल मिलेंगे। ये कहकर केके वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन रिहाना अपना मोबाइल फोन चेक करती रहती है, ये सोचकर कि केके उसे कब मैसेज करेगा और केके उसे अब किसके अंदर मिलेगा। आखिरकार उसे मैसेज आ ही जाता है और उस मैसेज में लिखा होता है सिटी लाइब्रेरी में पहुंच जाओ रिहाना। रिहाना खुश होकर सिटी लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। तभी वो देखती है आज केके बिग नाम के एक ट्रांसजेंडर की बॉडी में है। वो रिहाना से बताता है कि मैं 6 साल से ऐसी लाइफ जी रहा हूँ, रोज एक नई बॉडी में रहता हूँ, लेकिन मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता और अगर बताऊंगा भी तो कोई मेरी बात पर यकीन करेगा या नहीं मुझे नहीं पता और ना जाने वो क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने कभी किसी को कुछ बता ही नहीं। और हाँ, यही मेरी लाइफ है अभी। बातों ही बातों में पता चलता है कि रिहाना को केके का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आने लगता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों किस भी करते हैं। अगले दिन जब केके उठता है तो वो देखता है कि वो आज किसी और के नहीं बल्कि रिहाना के बॉडी में होता है। अब केके ये जानकर बड़ा खुश होता है कि अब वो रिहाना के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें जान सकेगा। रिहाना तैयार होकर स्कूल जाती है जिसमें केके होता है, तो वहाँ पर रिहाना का बॉयफ्रेंड जस्टिन उसे आकर किस कर देता है और कहता है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो और बोलता है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। अब रिहाना की बॉडी में तो केके होता है और वो गुस्से से कहता है कि तुम ना तो मेरे बारे में कुछ जानते हो और ना ही मुझे जानना चाहते हो। तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का जरा भी ख्याल नहीं है। तुम्हें तो नाम के वास्ते गर्लफ्रेंड ही चाहिए थी, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब आइंदा मुझसे बात करने की कभी कोशिश मत करना, ये बात याद रखना तुम। ये कहकर रिहाना मतलब केके वहाँ से चली जाती है। फिर जस्टिन को कुछ समझ ही नहीं आता कि रिहाना को अचानक हो क्या गया है। पहले तो वो ऐसा कभी नहीं करती थी। दूसरी ओर केके रिहाना के पापा के पास जाता है और उनसे बात करता है और रिहाना के रूप में केके बोलता है कि आपको याद होगा रिहाना ने कहा था कि वह अपने पापा से बात नहीं करती, इसलिए केके बाप बेटी में सुलह करवाना चाहता था। रिहाना के पापा भी खुश होते हैं कि उनकी बेटी उनसे गुस्सा नहीं है, पर आज भी सारी बातों को केके एक पेपर पर लिखकर रख देता है ताकि जब कल रिहाना इस लेटर को पढ़े तो समझ जाए कि जब केके रिहाना की बॉडी में था तो क्या क्या हुआ था। अब अगली सुबह रिहाना उसके लेटर को पढ़कर बहुत खुश होती है। अब उसे ना सिर्फ विश्वास है कि केके है, बल्कि वो तो उससे प्यार भी करने लग जाती है। इसलिए बाद में हिम्मत जुटाकर रिहाना जस्टिन से ब्रेकअप कर लेती है और फिर रिहाना उस नंबर पर कॉल करती है जिससे केके ने आज उसे मैसेज किया था। केके आज एक नई बॉडी में था। फिर वो दोनों मिलते हैं और दोनों एक लंबी ड्राइव पर निकल जाते हैं। फिर वो एक वुडन हाउस में रुकते हैं जहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और यहीं पर वीकेंड्स बिताने का फैसला भी करते हैं। अगले दिन जब रिहाना जागती है तो केके उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो तो आज किसी और की बॉडी में होगा ना। लेकिन उसने रिहाना से प्रॉमिस किया था कि कल तुम्हें मैं यहीं पर मिलूंगा, लेकिन वो नहीं आता। रिहाना बहुत सैड हो जाती है और सोचती है कि कहाँ गया केके और घर लौट आ जाती है। उसकी माँ भी उसे बहुत डांटती है कि बिना बताए तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटा। यहाँ केके एक नई बॉडी में होता है और वो जिसके बॉडी में होता है वो आज अपने परिवार के साथ फॉरेन जाने वाला होता है। मतलब जिसके बॉडी में वो होता है फिर वो अपने आप में परेशान हो जाता है। फिर केके सोच में पड़ जाता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि अगर वो फॉरेन चला गया तो वहाँ पर किसी और की बॉडी में रह जाएगा और फिर यहाँ पर कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। फिर वो किसी तरह घर से भागकर रिहाना को कॉल करके बताता है कि प्लीज मुझे बचा लो वरना ये लोग मुझे लेकर चले जाएंगे। उस लड़के के पेरेंट्स उसे चेज करने लग जाते हैं। फिर किसी तरह बचकर केके रिहाना की कार में बैठ जाता है और दोनों उसी वुडन हाउस में पहुंच जाते हैं। रिहाना उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने तो मुझे एक मैसेज तक नहीं किया कि तुम कहाँ हो और किसकी बॉडी में हो, बस अकेला छोड़कर चले गए। तब केके बताता है कि कल मैं जिसकी बॉडी में था उसकी कोई सर्जरी चल रही थी, इस वजह से मुझे फोन भी नहीं दिया गया। रात भर मैं हॉस्पिटल में था। आज सुबह जब वो उठा तो उसे पता चला कि ये नई बॉडी वाला फॉरेन जा रहा है, इसलिए मैं तुरंत वहाँ से भाग गया। ये सब सुनकर रिहाना सॉरी कहती है क्योंकि उसने केके को थोड़ा बुरा भला कह दिया था। फिर क्या था, दोनों का रोमांस शुरू हुआ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और साथ ही इंटीमेट भी होने लगे। अगले दिन केके एक लड़की की बॉडी में होता है जो अपने पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में खुदकुशी करने जा रही होती है। केके जो उस लड़की की बॉडी में है वो तुरंत रिहाना को कॉल करता है और रिहाना से कहता है कि आज मैं जिस लड़की की बॉडी में हूँ ना वो सुसाइड करने वाली है और रिहाना को बताता है कि मैं इस लड़की को कैसे बचाऊं। फिर रिहाना वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि आज के दिन तुम कैसे भी इस लड़की को बचा कर रखो, बस यही तुम्हारा टास्क है। जब उसके पेरेंट्स आ जाएंगे तो उसको सब बताकर निकल जाएंगे। और फिर केके वैसा ही करता है जैसा रिहाना उसे करने को कहती है। अगले दिन जब उस लड़की के पेरेंट्स लौट आते हैं तो रिहाना उन्हें बता देती है कि आपकी बेटी कोई तकलीफ में है जिस वजह से वो मरने जा रही थी। एक काम करिए, आगे से उसका ख्याल रखिएगा आप लोग। ये कहकर रिहाना वापस चली आती है और फिर उसी दिन केके किसी एलेक्स नाम के एक लड़के के बॉडी में होता है जो रिहाना का बॉयफ्रेंड भी होता है।
केके उसकी मेमोरीज को देख पाता है और समझ जाता है कि एलेक्स बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन एलेक्स में हिम्मत की कमी है। फिर केके रिहाना को ये सब बता देता है और दोनों कहीं पर घूमने निकल जाते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। उस दिन एलेक्स का भी बर्थडे होता है, तो एलेक्स की माँ ने उसके लिए एक स्पेशल डिनर बनाकर रखा था, लेकिन एलेक्स तो रिहाना के साथ होता है। और फिर जब एलेक्स घर आता है तो एलेक्स की माँ उससे पूछती है कि तुम्हें अपना बर्थडे भी याद है ना, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारा वेट कर रही होगी। लेकिन एलेक्स की बॉडी में तो केके होता है और एलेक्स की माँ की बात सुनकर बहुत गिल्टी फील करता है, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत नाराज भी हो जाती है। फिर केके सोचता है कि इस तरह दूसरों की बॉडी में रहकर उनकी लाइफ में मैं मुश्किलें पैदा कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। वो रिहाना से कहता है कि मैं बहुत ही बड़ी गलती कर रहा हूँ, मुझे दूसरों की बॉडी को यूज करके उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए और ना ही कुछ बदलाव करना चाहिए, इसका मुझे कोई हक भी नहीं है। पर रिहाना कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। पर केके कहता है लेकिन मैं तो ये भी नहीं सोचता कि मुझसे प्यार करके तुम्हारी लाइफ का क्या होगा, मैं रोज एक नई बॉडी में रहूंगा तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर पाओगी बताओ। हर एक दिन नए रूप से कोई कैसे प्यार कर सकता है। अगर हमारा रिश्ता आगे बढ़ गया तो हमारे बच्चे तो होंगे, उनका क्या होगा, इसके बारे में सोचा है। हमारा रिश्ता कभी आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, वरना मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। ये कहकर केके बहुत ही इमोशनल हो जाता है। रिहाना को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तब तक केके कहता है कि एलेक्स बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारे लिए वो सही रहेगा, जस्टिन को तुम छोड़ ही दो। रिहाना को भी केके की बात ठीक लगती है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता और कहती है कि आज तो तुम एलेक्स के रूप में ही हो, प्लीज आज की रात मेरे साथ गुजारो। और केके मान जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। अगले दिन रिहाना स्कूल जाती है और वहाँ एलेक्स खड़ा होता है। वो रिहाना से कहता है कि तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है, पर लगता है कि पहले कभी तुमसे ये बात किसी ने कहा नहीं। उसका इनोसेंस रिहाना को बहुत पसंद आता है और फिर दोनों बात करते हुए क्लास की ओर निकल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों यही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।